नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डेवोलरी के ऊपर। तो आपको टू फ्रंट वॉर के लिए नहीं बल्कि अब थ्री फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा, एक आम भारतीय होने के नाते। जी हाँ, आप यहाँ देख पा रहे हो क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक एक प्रकार का डिफेंस पैक्ट साइन होने वाला है। ये डिफेंस पैक्ट सेम उसी प्रकार का है जिस तरह का आपने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में देखा होगा कि पाकिस्तान ने एक सऊदी अरब के साथ किया था। सऊदी अरब के साथ होने का मेन कारण था कि सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और ये मेन कारण मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स ही है जिसके कारण डिफेंस पैक्ट साइन किया जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ देखिए, आपको आम चीज़ देखने को मिलेगी नाटो में। नाटो में क्या होता है कि यूएसए के जितने डिफेंस हैं, ये आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नेटो के तहत जो है यूरोपियन कंट्री अपने कंट्री में रखते हैं, यूरोपियन देशों में रहते हैं। और इनको वो एश्योरेंस होता है कि आगे चलकर मेरे पास जो है हमारे देश में इनके न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय हैं, तो उतना थ्रेट्स रहता नहीं हमें एनिमी से। वही चीज़ सऊदी अरब करने के कारण पाकिस्तान का जो है वो न्यूक्लियर डिफेंस उन लोगों ने किया है कि उनका न्यूक्लियर वेपन जो है वो सऊदी अरब में भी थोड़ा डिप्लॉय होगा। और इसके बदले देखिए, इसके बदले जो है वो सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान को कुछ डॉलर्स पे करेगा। ये बात कभी भी आप मत सोचना कि अगर पाकिस्तान कभी किसी से वॉर में उलझता है, यानी कि इंडिया के साथ या फिर किसी और भी कंट्री के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तो इसके बदले कभी भी सऊदी अरब अपनी मिलिट्री या अपनी सेना को भेजेगा पाकिस्तान के साथ देने के लिए। ये कभी नहीं होने वाला, मैं आपको एक बार बता दूं। सऊदी अरब देखिए इस चीज़ को पता है कि ईरान जो लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर वेपन, परमाणु बम, अगर वो कभी ना कभी अगर इस फेल हो गया बनाने में, तो फिर सऊदी अरब को बहुत बड़ा खतरा है। इसी के लिए उसने अपने सिक्योरिटी को देखते हुए पाकिस्तान से जो है ये डिफेंस पैक्ट साइन किया है। और अब तो पाकिस्तान के साथ कई मुस्लिम जो कंट्री हैं, जैसे कि कतर वगैरह भी हैं, ये भी इस तरह का साइन करने की बातचीत कर रहे हैं। और सेम इसी तरह का न्यूज़ हमारे साथ आ रहा है कि बांग्लादेश ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और देखने को मिल रहा है कि ये बात काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है। देखिए, मुझे लगता है कि अब भारत को कहीं ना कहीं एक रेड लाइन जो है वो क्रिएट कर देनी चाहिए बांग्लादेश के लिए, कि अगर देखिए, अगर आप अब इस लाइन से अगर आप आगे जाते हो, है ना, इस लाइन के अगर आप क्रॉस करते हो, तो फिर भारत आपके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्शन लेगा। अब बहुत ज़रूरी हो गया इस तरह का करना अभी भारत के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंडिया के खिलाफ जितनी भी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, खिलाफ नहीं, मतलब इंडिया के लिए जितनी भी एम्बेसीज थी हमारे सिटीज़ में, बांग्लादेश की जो एम्बेसी थी उसने लगातार तीनों अपने एम्बेसीज को बंद कर दिया है। सिलीगुड़ी में था, आपका शिलोंग वगैरह में था, सब बंद कर दिया उन लोगों ने। और कोई ठोस कारण नहीं दिया बंद करने का, बस बंद करके बोलता है हाँ ये थ्रेट्स है, हमारे देश में लगातार आतंकवादी जो गतिविधियाँ वो बढ़ रही है। आतंकवादी भी वो क्लियर बोलते नहीं हैं। तो इसी तरह के लिए बहुत ही ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए। और ये अभी तक तो चाइना कुछ इस पर एक्शन नहीं मुझे लेता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी उसके ऊपर कोई भी ग्लोबल टाइम्स का भी बयान नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ तो चाइना करेगा ही। बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश देखो फिर से खड़े। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस चीज़ को देखते हुए कि जिस कंट्री को हम लोगों ने बनाया है कि नहीं, हमारे सोल्जर्स का खून बहाव कंट्री, हमारे ही शक्ति के कारण, हमारे ही सेनाओं के बल के आधार पर उसका निर्माण हुआ, आज वो हमारे खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह कर रहा है। मुझे लगता है भारत को थोड़ा बहुत अब एक्शन लेना चाहिए और एक रेड लाइन को क्लियर डिक्लेयर करना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पर जरूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अभी चैनल न्यू है तो सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।